अच्छा, सबसे पहले वो तमाम दोस्त मुझे मैसेज करें जिन दोस्तों को मैंने बोला था इस कॉइन को बाय करो और तुम 100% प्रॉफिट में जाओगे। पहले नंबर पे याद रखना, मार्केट 100% की तो है ही नहीं, ठीक है। कोई मार्केट भी 100% की नहीं है, मगर मैंने ये चीज़ कंफर्म बोली थी कि भाई 100% यहाँ पे जाएगा, 99 वाला सीन ही नहीं। तुमने मेरे कहने पे अगर ज़िंदगी में कभी कहीं इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, अगेन अगर तुम्हारा वहाँ पे लॉस हुआ है, अगेन तुमने वन टाइम मेरे कहने पे सेम टाइम जब मैं बोलूँ कॉइन बाय करना है, तुम्हारे पैसे डबल होने की तो 100% गारंटी है। उससे ज़्यादा जितना मर्जी प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ किस दोस्त ने कितना कितना प्रॉफिट बनाया। ये सारे दोस्त आप दोस्तों को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये आप लोग इनके लिए एक मोटिवेशन बनो, इस वजह से स्क्रीन शेयर करवाने का मकसद है, ठीक है। अब मुझे वो दोस्त बताएंगे जिन दोस्तों को मैंने बोला था यहाँ से बाइंग करो, तुम 100% प्रॉफिट बनाओगे। कितने पैसे बनाए, कितने पैसों के साथ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। एक दोस्त ने $50 के साथ $229 बनाए हैं, ठीक है। एक दोस्त ने $22 के साथ $106 बनाए हैं। अब इनको मैं जानते ही नहीं, मुझे ये बंदे पता ही नहीं, ये बंदे कौन हैं कौन नहीं, ठीक है। आने वाले वक्त में पता होगा। एक बंदे ने $50 से $183 बनाए हैं। आगे चलते हैं। एक बंदे ने $350 बनाया है। एक बंदे ने $20 के साथ $180 बनाए हैं। एक बंदे ने $100 के साथ $557 बनाए हैं। एक बंदे ने $50 के साथ $150 प्रॉफिट निकाला है। एक बंदे ने $20 के साथ $56 निकाले हैं। एक बंदे ने $20 के साथ $50 निकाले हैं। आगे चलो, क्योंकि बंदे कुछ भी नहीं तो मेरे इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा है। अब एक बंदे ने $100 के साथ $54 निकाले हैं, ठीक है। आगे आगे कुछ मुझे मोटिवेशन चाहिए, सुन के मुझे सुनना है, ठीक है। बड़े हैं, इतने ही बहुत हैं। देखें, एक दोस्त ने $100 लगा के $46 लॉस किए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलो। अच्छा, सबसे पहले तमाम दोस्तों के साथ अब मैं कन्वर्सेशन करने लगा हूँ, ठीक है। एक दोस्त ने $70 लगा के $95 प्रॉफिट निकाला है, ठीक है। राजा फ़खर इसका नाम है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्क्रीन सबसे पहले मैं ऑफ़ करूँगा। अब लॉस वाले शुरू होने लगे हैं तो मैं स्क्रीन ऑफ़ करूँगा, ठीक है। अब बताता हूँ क्यों लॉस हुआ है ना। सबसे पहले नंबर पे मार्केट 100% की है ही नहीं, इस चीज़ का तमाम दोस्तों को बखूबी तरीके से पता है। ये मार्केट 100% नहीं है, तो मैं कैसे 100% तुम्हें बोल रहा हूँ कि यहाँ से निकालो पैसे निकलेंगे। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। ऐसे भी लोग होंगे जो मुझे पसंद नहीं करते और ऐसे भी लोग होंगे जो मुझे पसंद करते हैं। मुझे इस इंडस्ट्री का 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने हमेशा अपने आप को ना, क्योंकि ये मैं क्या, हर बंदे की कोशिश होती है अपने आप को दूसरों से बेहतर करने का। उसके अंदर एक जुनून होता है कि मैं उससे बेहतर नज़र आऊँ, मैं उससे बेहतर नज़र आऊँ। तो बेहतर नज़र आने का तो मेरे अंदर जुनून नहीं है, मगर बेहतर कुछ करने का मेरे अंदर जुनून है। क्रिप्टो को मैं इस तरह बुरा समझता हूँ कि मैं कहता हूँ क्रिप्टो ठीक है ही नहीं। क्रिप्टो ठीक नहीं है। क्रिप्टो क्यों ठीक नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि क्रिप्टो सारी प्रोग्रामिंग है। क्रिप्टो से मैं अपने लोगों को इतना दूर रखता हूं कि आप सोच नहीं सकते। मैं कहता हूं दूर रहो क्रिप्टो से। और जो ये क्रिप्टो सिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ चूरन बेच रहे हैं। अगर तुमने ज़िंदगी में कुछ करना है तो फॉरेक्स सीखो। फॉरेक्स को सीखो, क्योंकि फॉरेक्स तुम्हारा सारा पैसा नहीं लेके जा सकती। फॉरेक्स तुम्हारा कुछ हिस्से तक पैसा लेके जा सकती है अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस हैं, सब्र है, ठीक है। क्योंकि गोल्ड है, ऑयल है, सिल्वर है, ये वो चीज़ें हैं जो फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं, रातों रात ज़ीरो नहीं होगा। तो ये एक प्रॉपर बिजनेस है, तुम इसको सीख सकते हो, नंबर 1। मगर यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर भी आप तमाम दोस्तों को पता है पेशेंस, सब्र ये काम करते ही नहीं है। ये काम क्यों नहीं करते? यहाँ पे भी 100 में से 2% लोग प्रॉफिट बनाते हैं। 98%, 93%, 92%, 97%, कोई परसेंटेज जो तुम्हें अच्छी लगती है सिलेक्ट कर लो। प्रॉफिट वाले 2-3% है, बाकी जो मर्जी कर लो। लोग जितना भी जोर लगा लें, ठीक है, 4 दिन प्रॉफिट और उसके बाद उसका लॉस होना स्टार्ट। 4 दिन प्रॉफिट करने के बाद उसको लगेगा कि भाई ये तो काम ही बड़ा आसान है। रियलिटी ये है, उसको लगेगा कि ये जो कह रहे हैं सीखो, सीखने की क्या ज़रूरत है, ये तो मेन चीज़ है, ये काम ही इतना इजी है, मैंने क्यों सीखना है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना।
तो सीखने वाली साइड पे तो हम जाते ही नहीं हैं। हम जब प्रैक्टिकली उसके अंदर आके, अब एक अच्छा ट्रेडर $100 के साथ $3 बनवा रहा है, $10 बनवा रहा है, और मैं नया आके $100 के साथ $100 बना रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली अपना मंटोर हो या सिग्नल हो, मैं उसको कब वैल्यू दूंगा? मैं बोलूँगा ये तो काम ही बड़ा आसान है। तो होता भी ये है, जिसकी वजह से एक दफ़ा बंदा लॉस करने के बाद बोलता है नहीं 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 नहीं, ये चीज़ गलत हो रही है, मैंने अब अपने ऊपर कंट्रोल करना है। जब भाई ट्रेडिंग को आपने पढ़ा नहीं ना, तो भाई कंट्रोल तुम कर ही नहीं सकते। ट्रेडिंग में अगर तुम्हारा फर्स्ट मंथ है, ठीक है, 99% मैं चाह के कह सकता हूं तुम प्रॉफिट हौसले और सब्र के साथ निकाल ही नहीं सकते। वो 1% जो प्रॉफिट बना रहे हैं, या 2% जो प्रॉफिट बना रहे हैं, जो 3% प्रॉफिट बना रहे हैं, उन्होंने बहुत कम अक्सरियत होगी उन 3% में जिन लोगों ने लॉस ना किया हो स्टार्ट बेस पे, ठीक है, और वो प्रॉफिट बनाना स्टार्ट हो। हाँ, लॉस किया बहुत कम होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट हो गया, नंबर 1। नंबर 2, बाकी के जो 2% 2.5% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, याद रखो उन्होंने अपने टाइम के साथ साथ अपनी हैसियत के मुताबिक कैपिटल मार्केट को दिया है। कैपिटल दिया है तो वो अच्छे ट्रेडर बने हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब ये तमाम चीजें मेरे इर्द गिर्द भी हो रही थी। मैं अभी मैंने एक वॉइस मैसेज किया है, ट्रेडिंग की रियलिटी वो नहीं है जो लोग सुन रहे हैं। और रियलिटी अगर 1% कोई बंदा बताना स्टार्ट करेगा, तो वो जो 99% की कम्युनिटी है ना, वो सारी उस बंदे के खिलाफ हो जाएगी। उसको जान का भी खतरा होगा, उसको माल का भी खतरा होगा, उसको रहने का भी खतरा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइज हैं। फिर याद रखना, एक बंदा कभी भी आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलोगे इसको तो पता ही नहीं। 99% लोग तो ये कह रहे हैं, और ये अकेले ही ऐसी कन्वर्सेशन कर रहा है जिसमें कोई इत्तेफाक नहीं कर रहा। और ये रियलिटी है, लोग उसी को वैल्यू देते हैं जिसका पल्ला भारी हो, जिसके साथ लोग खड़े हों, ठीक है। और जो ऐसी बातें करे उसको जनाब दुनियावी शक्ल के अंदर कहते हैं कि यार ये बंदा फारिग है, ठीक है, इस बंदे को किसी चीज़ का नहीं पता, ये बंदा ये बातें पता नहीं किस तरह की कर रहा है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो लिहाजा तौर पे मेरी मजबूरी है 99% में रहना, क्योंकि मैंने जीना है, मेरी फैमिली है, तमाम चीज़ों को साथ लेके चलना। मगर इससे पहले मैं जिन चीज़ों को नहीं रोक सकता था, अब मैं रोकूंगा। रोक किन को नहीं सकता था? मैं आपके लॉस को नहीं रोक सकता था, और अभी भी नहीं रोक सकता, ये याद रखना। पहले मैं आपके लॉस को नहीं रोक सकता था, अभी भी नहीं रोक सकता। अभी मैं कर क्या सकता हूं? हाँ, पहले मुझे पता नहीं होता था कि ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं कहता था 90% इस सपोर्ट से ऊपर जाएगा, 10% इस सपोर्ट से नीचे आ सकता है। और मैंने अपने ग्रुप के अंदर एक मैसेज किया था कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनको 100% पता होता है मार्केट यहां से जाएगी, मगर मैं नहीं हूं उसमें, ये मैंने बोला था। मगर मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो है ना, मैं उस ट्रैक पे चढ़ा हूं, मेरी कोशिश पूरी है, मैं उस जगह पे अपनी वैल्यू बनाऊं, अपनी जगह बनाऊं। देखो, ये भी तो किसी बंदे ने बनाया ना, ये भी तो किसी इंसान की इजाद है, कुदरत की इजाद तो नहीं है। ट्रेडिंग फॉरेक्स, ठीक है, इंसान की इजाद है ना। तो वो जो मुट्ठी भर इंसान है, तो भाई उनमें ऐसे कौन से बंदे हैं जो इन चीज़ों में जाके बैठे होते हैं, जिनको पता होता है यहाँ से चीज़ 100% ऊपर जाएगी? वो कौन से बंदे हैं? मैंने इस पर बहुत काम किया है। मैं पिछले, अगर 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो 7 साल मैंने तकरीबन मार्केट को दिए हैं, पैसा बनाया है, ठीक है। 3 साल का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं उन लोगों में जाना चाह रहा हूँ। मैं अक्सरियत अपने छोटे छोटे मफादात को छोड़ देता हूँ। जैसा कि सबसे बड़ा मफादात था मेरा कॉपी ट्रेडिंग, 2100 लोग थे, 2100 लोगों का ये जो कॉपी ट्रेडिंग का दुरानिया 4 माह का है। 7 अकाउंट मेरी टीम से वॉश हुए हैं, मगर अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि मेरे बंदों से या मुझसे वो अकाउंट वॉश हुए हैं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? मुझसे तो नहीं हुए, मेरे बंदों से हुए हैं। क्योंकि एक अकाउंट लास्ट टाइम मैंने रिकवर भी किया था, $150 से $1200 पे मैंने उसे शिफ्ट किया। मगर वो जो 6 लोग थे या 7 लोग थे, जब मेरी कन्वर्सेशन हुई ना, तो वो उन्होंने एक बात बोली, वो मेरे दिल पे ऐसी लगी कि मैंने कॉपी ट्रेडिंग को ना, मेरा उस दिन मेरा इतना, मैं अपने आप से वो हुआ कि अच्छा, लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं। मैं आपको एक बंदे की स्टोरी सुना दूँ। वो कहता है कि सर, मैं ना ट्रेडिंग से बस हो चुकी थी मेरी, मुझे लगता था कि मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं।
मैंने बहुत लोगों के पास गया हूँ, बड़ी चीज़ें की हैं। मैंने जब आपकी वीडियो देखी है मुझे ऐसा लगा है कि मैं इस बंदे के साथ जुड़ के मेरी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उसने बोला जब मैं आपकी टीम के साथ जुड़ा हूँ, मैंने आपको अकाउंट दिया, तो मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन थी आप लोगों से सर, आप लोगों से नहीं आपसे सर, मुझे उसने मुखातिब किया, तो सर आपसे कि आप सोच नहीं सकते। मगर जिस तरह इंसान ज़िंदगी में हार मान जाता है ना इस स्टेप के बाद, तो उस स्टेप के हार मानने के बाद उस स्टेप के बाद आप थे, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सर आप थे। और जब अभी मेरा अकाउंट वॉच हुआ है ना, तो मेरी ना यहाँ पे बिल्कुल बस हो गई। मुझे लगा कि नहीं ठीक है, सारे एक जैसे होते हैं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? मुझे लगा, मैंने अल्लाह शाहद गवाह इस चीज़ का, मैंने अपने आप को बेहतर किया। उसके बाद मैंने तकरीबन एक वीक के अंदर अंदर ये स्टेप लिया कि कॉपी ट्रेडिंग को छोड़ना है। मुझे कुछ बेहतर नज़र आ रहा था, कॉपी ट्रेडिंग को इस वजह से छोड़ा है। हो सकता है ना छोड़ता, क्योंकि 15-17 हज़ार डॉलर आ रहा था पर मंथ, ठीक है। 15-17 हज़ार डॉलर एक बड़ी ह्यूज, एक बड़ी बहुत बड़ी एक इनकम होती है, जिसकी वजह से छोड़ना मुश्किल था। मगर मेरे पास कुछ नया आया और मैंने उसको बिल्कुल मैसेज करके, ऐलान करके छोड़ दिया कि भाई मैं इससे निकल रहा हूँ और मैं कुछ नया लेके आ रहा हूँ। मुझे लाते लाते नया हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल लग जाए, क्योंकि मैं अब स्मार्ट मनी बनना चाह रहा हूँ। मैं वो बनना चाह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, तो वहाँ से ऊपर जाएगी। अब मार्केट वहाँ से नीचे आए ये मेरे हाथ में नहीं है, मगर मैं उन लोगों में आ चुका हूँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो वहाँ से ऊपर जाएगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में आ चुका हूँ। और मैं कल जिम जा रहा था, मेरे लड़के मेरे पास से गुजरे, तो मैं बड़ा खुश था, बड़ा मज़े में था, बड़ा हैप्पी हैप्पी जा रहा था। तो मेरे लड़के मुझे देख रहे थे और गुजर गए ना, कुछ खाना खाने जा रहे थे। तो सुबह मिले, तो कुछ बातों बातों में एक बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें बोला कि रात को जब तुम मेरे पास से गाड़ी से गुजरे और मैं वॉक करता जा रहा था, तुमने मुझे देखा होगा, मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने बोला तुमने नहीं सोचा कि मैं फालतू में क्यों मुस्कुरा रहा था, ठीक है, बिला वजह। तो एक ने बोला कि नहीं नहीं आप अपसेट थे, अभी मेरी बात हुई ना। दूसरे ने बोला नहीं यार, वो तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, अच्छे से मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने बोला मुस्कुराहट का राज पता क्या है? मुस्कुराहट का राज ये है कि मेरे साथ जुड़े जुड़े बंदों का आज के बाद नुकसान नहीं होगा। मुझे इस चीज़ की खुशी है। ये पिछले 3 दिन में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मुझे पैसा आए, अल्लाह शाहद गवाह इस चीज़ का। मगर मेरे लोगों ने मेरे इनबॉक्स में मुझे जो मैसेज किए हैं ना कि सर मैंने $50 के साथ इतने डॉलर निकाले हैं, मुझे उस चीज़ का इतना मज़ा आया है और मैं अपने अंदर इतना प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसी चीज़ है कि अगर मैं किसी बंदे को बोल दूँ कि तुम यहाँ से पैसे लगाओ, तुम्हारा प्रॉफिट निकलेगा तो निकलेगा। देखो, उसकी बैड लक की वजह से उसका लॉस ना हो जाए, ये उस पे है। अगर मैंने बोल दिया ये चीज़ यहाँ से ऊपर जाएगी, तुम्हें प्रॉफिट देगी देगी। अब वहाँ पे तुम कितना प्रॉफिट बुक करते हो, मार्केट वहाँ से नीचे आ जाती है, ठीक है, ये नहीं कह सकता। मगर जहाँ से कह रहा हूँ ऊपर जाएगी वहाँ से जाएगी। कितना ऊपर जाएगी ये नहीं कह सकता। अभी अभी इन चीज़ों में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, हो जाऊँगा, टाइम लगेगा, हो जाऊँगा। मगर जहाँ से कह रहा हूँ तुम पैसा फेंको ये ऊपर जाएगी, वहाँ से नीचे नहीं आएगी। अक्सरियत होता है ना, फॉरेक्स में या किसी चीज़ में हम पैसा लगाते हैं तो वहाँ से चीज़ नीचे आ जाती है, ऐसा नहीं होगा। आज मैं जिस पोजीशंस में हूं कि जहां पे बोल दूंगा पैसा डालो चीज ऊपर जाएगी तो जाएगी, इंशाल्लाह जाएगी, ठीक है। ये मैंने करके दिखाया। ये मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट था। पहला एक्सपेरिमेंट मेरा मेरी टीम का था, दूसरा एक्सपेरिमेंट मेरा आप लोगों के साथ हुआ है। मैंने तकरीबन जितने बंदे मेरे इनबॉक्स में थे, मैं 2x की बात नहीं करता, 2x तो गोली मारो। जिसने 50-50 डॉलर डाले थे, 300-300 400-400 डॉलर निकाले हैं, ये 2x नहीं बनता, ये 4x बनता है, ठीक है। अब बात यह है, मैं सारी दुनिया को तो प्रॉफिट नहीं दिलवा सकता, ठीक है, ये कुदरत का कानून है। मगर मैं अपने इनबॉक्स में जो लोग हैं मैं उनको प्रॉफिट लाजमी दिलवा सकता हूँ, ठीक है। अल्लाह की कसम, आज मेरे पास ऐसी चीज़ है, मैं अंदर से मैं इतना मज़े में था। मैं थोड़ी देर पहले मैं लेटा हुआ था, मैं लड़के को कहने लगा था शूट कर शूट कर, तू शूट कर, तू शूट कर, ऐसे ही कर। और तू फिर मुझसे पूछना भी ना, तू मेरे करीब आना और मैं कुछ डायलॉग बोलूँगा, वो नेचुरल डायलॉग हूँ और टिकटॉक पे जाएं, शूट कर। मगर उस वक्त फिर नहीं, ये सोचा था, उसे बोला नहीं था, ठीक है।
ये जस्ट मैंने सोचा था कि मैं उसको बोलूँ, मगर वो सिचुएशन चेंज होगी, ठीक है, कुछ चीज़ें, और फिर मुझे लगा मैंने मीटिंग का टाइम दिया है, ये बस मैंने सोचा था मैं उसे कुछ ऐसा बोलूँ। तो बात करने का बात करने का मकसद ये है कि अब मुझे लगता है कि मैं जिसको बोलूँ कि पैसा डाल, पैसा बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और इंशाल्लाह मज़ीद मैं इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, मज़ीद सीख रहा हूँ। मुझे अल्लाह की कसम अपने आप में बड़ा मज़ा आ रहा है, और मैं कहता हूँ कि आप सबको मज़ा आना चाहिए कि आप इस ऐसे बंदे के साथ जुड़े हुए हैं कि जब वो बोलेगा चीज़ को ख़रीद लो तो वो चीज़ वहाँ से ऊपर जाएगी, तुम्हें वो प्रॉफिट देगी। वो कितना प्रॉफिट देगी ये नहीं कह सकते। अब मैंने कल एक कॉइन बाय करवाया था, मैंने लोगों को बोला था बाय कर लो, प्रॉफिट है। अब लोगों का 5-5 6-6 गुना प्रॉफिट निकला है, मगर मैंने उन्हें बोला था लंबा होल्ड करो। मुझे लगा था ये लंबा चलेगा, मगर वो लंबा चला नहीं, वो वहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया। जैसे गिरना स्टार्ट हुआ तो मुझे एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आई, उसने मुझे बोला, उसके साथ मेरा बहुत अच्छा बाउंड है। याद रखना हमेशा, वो की कहते ने, पंजाबी की कहावत है, बंदा बंदे दा दारू है। सुने ना, पंजाबी का डायलॉग है, बंदा बंदे दा दारू है। तो भाई सारी गेम बंदों के साथ जुड़ी हुई है। जिन बंदों के साथ मैं इस वक्त अटैच हूँ, कुछ जब इंसान किसी चीज़ों में हो ना और किसी चीज़ की तलाश में उसको वो मिल जाती है। मैंने किसी के साथ कहीं अच्छा किया होगा तो वो बंदा मेरे साथ आज जुड़ा है, और वो ऐसे जुड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बंदा मरने के बाद चीट करेगा, अपने जीते जी चीट नहीं करेगा। इतना यकीन पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता। अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये चीज़ डाली है उसके लिए, और अभी तक तो चीज़ें ठीक हैं, और मैं चीज़ों को मज़ीद सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी बंदा सिखाता नहीं है, बट मैं अभी उससे सीख रहा हूँ, ठीक है। और बात और क्या करने लगा था, हाँ, देखो, रात को वो कॉइन नीचे आना स्टार्ट हो गया, और मैंने बंदों को बोला है कि भाई उस कॉइन को नुकसान के अंदर भी हो ना। अब नुकसान के अंदर वो हैं जिन्होंने ऊपर से बाइंग की है, वो नुकसान में नहीं है। जब मैंने बोला ये 3 कैंडल्स हैं, ठीक है, ये 3 कैंडल्स में मेरी पहली, दूसरी कैंडल्स में मेरी बाइंग है, तीसरी कैंडल्स पे आपकी बाइंग है, और तकरीबन कोई 100 प्लस उसकी कैंडल्स बनी है। उससे ऊपर जितने भी थे वो प्रॉफिट में। अब जो 100 वाले जो लोग हैं, जिसने 100 जो 100वीं कैंडल बनी थी, जिसने, उस बंदे ने मेरे कहने पे बाइंग की है, या उस बंदे ने खुद बाइंग कर ली है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे तकरीबन जब मार्केट नीचे आती देखी है, मैंने बोला आउट हो जाओ, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसको जाना चाहिए था, ठीक है। वहाँ से नीचे आ गया तो उस बंदे ने बोला ये नीचे आने वाला जो किस्सा है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये मार्केट है, ठीक है। मगर आपका पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाए, ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उन चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था। मज़ीद एक्सपीरियंस होंगे, मज़ीद चीज़ें हम सीखेंगे। और सबसे अहम बात, जब मैं आपको बोल रहा हूँ बेच के बाहर निकलो, तो फिर निकलो, फिर तुम इस चीज़ का इंतज़ार ना करो ये चीज़ यहाँ से वापस जाएगी, हो सकता है चली जाए, मगर तुम्हें वहाँ पे उस चीज़ से निकलना चाहिए, चाहे लॉस के साथ, चाहे कम प्रॉफिट हो रहा है, फिर निकलना चाहिए। अगर तुम्हारे इर्द गिर्द तुमने यारों दोस्तों को बोला हुआ है कि बाय करो, उनको फौरी कॉल करो, उनको फौरी मैसेज करो कि भाई सर का हिंट आ गया, अब निकलो इस चीज़ से। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सबका प्रॉफिट नहीं करवा सकता, मगर उन दोस्तों का तो प्रॉफिट करवा सकता हूँ जो मेरे राब्ते में हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब सारे बंदे हर वक्त ग्रुप में एक्टिव नहीं होते, मगर जो एक्टिव होते हैं वहाँ तक तो पहुँचूँ, ठीक है। तो लिहाजा तौर पे हम तो प्रॉपर एक्टिव हैं, हम तो 24 घंटे स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, एक एक चीज़ की खबर है, जब तक पैसे हमारे उसके अंदर हैं। तो लिहाजा तौर पे अगर आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ से कोई भी कॉइन उठाएंगे, ठीक है, तो तुम लॉस करोगे। तुम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, क्योंकि सारी ज़िंदगी में मैंने समझा ये है, ठीक है। अगर तुम हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे, प्रॉफिट बनाओगे चाहे कम बनाओगे। जब मेरा वहाँ से मैसेज आता है कि भाई निकल आओ, तो फिर निकल आओ। अगर तुम्हें चीज़ों का पता है तो फिर लगे रहो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि सर जो कह रहे हैं ये ठीक है, सर कह रहे हैं निकलो, तो फिर निकलो। फिर तुम्हें, चाहे तुम नुकसान भी कर रहे हो ना, तो फिर तुम्हें निकलना चाहिए, फिर तुम्हें वेट नहीं करना चाहिए, फिर अगला वेट करना चाहिए। अब इन चीज़ों में हमने कदम रखा है तो मज़ीद चीज़ें हम बेहतर करेंगे ना, मज़ीद हम चीज़ें सीखेंगे, मज़ीद आप तक शेयर करेंगे, ठीक है, सिंपल। तो तमाम दोस्तों को ये कह रहा हूँ, लास्ट में ये लास्ट कन्वर्सेशन है, जब मैं बोल दूँ एग्ज़िट, वो प्रॉफिट है, वो लॉस है, फिर एग्ज़िट। जब मैं बोल दूँ एंट्री, तो फिर भाई एंट्री। हाँ, जो दोस्त लॉस में है उनके लिए स्पेशली मेरे पास अल्फाज हैं, मैसेज है
पहले नंबर पे जो दोस्त लॉस में हैं वो हसन भाई को टेक्स्ट करें, उनको अपना लॉस मेंशन करें कि सर मैं लॉस में हूँ। उनका ये है कि हम स्पेशल थोड़ा टाइम दे के उनकी बाइंग कोई बहुत अच्छे लेवल पे करवा देंगे जहाँ पे खुद करेंगे। अच्छा, जहाँ पे खुद करेंगे करवाते हम आपकी जो हमारे इनबॉक्स में है आपकी वहाँ पे, ठीक है। मगर ये है कि लॉस वालों को स्पेशल हम उनके इनबॉक्स में जाके उनको कॉल करके, क्योंकि बंदे बिजी भी होते हैं ना, कॉल करके बोल देंगे चलो यार जाग जाओ ये बाइंग कर लो। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? तो उनके लिए ये स्पेशल ही है। अपना सबसे पहले वो लॉस रिकवर करें, ठीक है। और इंशाल्लाह मेरी इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे भी देखी हैं, जो लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते वो कहीं भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। और मैं जितने पैसे बोलूँ ना कि आपने इतने पैसे डालने हैं, आपने उतने ही पैसे डालने हैं, आपने उससे ज़्यादा पैसे नहीं डालने। अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम पाकिस्तानी 10,000 डालो तो 10,000 डालो, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है मुझे कहीं लॉस के चांसेस नज़र आ रहे हो कि यार लॉस हो सकता है। अगर लॉस हो भी जाए तो हैर है, ठीक है, 10,000 ही है ना। अगर तुम्हारे पास 1 लाख है, मैं अगर बोल रहा हूँ 10,000 डालो तो 10,000 डालो। अगर मैं बोलूँ 20,000 डालो तो 20,000 डालो। अगर मैं बोलूँ कि सारा लगा दो फिर सारा लगा दो, ठीक है। इसमें पोजीशंस होती हैं, मैं आपकी पोजीशंस बुक करवाया करूँगा। मज़ीद आगे जाके इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे, मज़ीद चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। बस ये है कि अगर तुम अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो तो बस अपने अंदर ये डाल लो कि तुमने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। हाँ, तुम सीख जाओ तो तुम फिर अपनी मर्ज़ी कर लो, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आई एम अ प्रो, मैं प्रो नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझसे कई गुना ज़्यादा प्रो इंसान बनाए हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला की ज़ात हो सकता है जो मुझे सुन रहे हैं वो ज़्यादा मेहनत करें इन चीज़ों में, मुझसे भी आगे चले जाएँ, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए जनाब आसानियाँ पैदा करे। तमाम दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये मीटिंग से उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और ये वीडियो यूट्यूब पे मैं डाल दूँगा, ठीक है। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों से भी करवाएं और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। टेक केयर। ये एक मोटिवेशन स्टोरी थी, कुछ चीज़ें थी आप तमाम दोस्तों के लिए कि चलें आप तमाम दोस्त, ये है कि कुछ ना कुछ आपको कुछ सीखने को मिल जाए। और इस वक्त हमारी क्या पोजीशन चल रही है, आप पोजीशन से भी वाकिफ़ हों कि सर इस वक्त किस पोजीशंस में है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, सिंपल। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।